हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एम विद कोमल में। आज मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो वहाँ से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो मैं आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ और ये मेरी सीरीज़ चलेगी कई दिनों की, जिसमें मैं आपको ये पूरे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसको मैं डिस्कस करूँगी। हर वीडियो सिर्फ 5 मिनट का होगा। 5 मिनट के अंदर हम लोग जितने टॉपिक पॉइंट को क्लियर कर पाएंगे सिर्फ उतने पॉइंट को पढ़ेंगे। उसके बाद का जो पॉइंट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू किया जाएगा। तो इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, वास्को डी गामा कालीकट तट पर पहुंचा। कब पहुंचा था? तो 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट तट पर पहुंचा था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में आया था। वो कौन था? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय जो भारत में आया था वो कौन था? तो वो था फ्रांसिस्को दा अल्मीडा। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। कहाँ किया था? तो पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण कोचीन में किया था। बंगाल फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वो थी हुगली। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा किसने बनाया था? तो पुर्तगालियों ने बनाया था। कलकत्ता का संस्थापक था जॉब चारनॉक। कलकत्ता का संस्थापक कौन था? जॉब चारनॉक। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनियों ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले लोग डच थे। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था लीवेंट कंपनी को। तो ब्रिटिश कंपनियों से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र लीवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह अकबर था। भारत में 1633 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में। तो 1613 में अंग्रेज़ों ने अपनी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह अकबर था। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था वो था थॉमस बेस्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था वो था सर जॉन चाइल्ड। तो सर जॉन चाइल्ड को ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था उसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था। कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया था अंग्रेज व फ्रांसीसियों के मध्य। तो दोस्तों, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पॉइंट इम्पॉर्टेंट लगे होंगे आपको। और अगर इसी तरह के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे मेरे पास बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पूरे मॉडर्न इंडिया के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। उसके लिए मेरी इस सीरीज़ को लगातार देखिएगा। थैंक यू टू ऑल।